इसका परिणाम वही होगा। अभी शरण दे रखी है ना भगाए गए नेता को, बगल के पड़ोसी को, ऐसे ही किसी दिन इनको भी किसी जगह जाके भाग के शरण लेना पड़ेगा। संसद से निकल के भागना पड़ा कि नहीं? अभी तो भाग करके इस मकान से उस मकान में छुपे हो, लेकिन अगर अभी भी सुनवाई नहीं किया तो आगे कहाँ छिपोगे, ये बात है। सरकारें जनता की भावना को नहीं समझती हैं, उनको जो करना वो करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जनता क्या करेगी? ऐसा है कि जंतर मंतर पे जो कुछ हो रहा है वो भारत के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। जनता की आवाज़ सुनना अगर सरकार बंद कर देगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी? इसलिए फिर उसको अपने हाथ में सूत्र लेने पड़ेंगे। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, कैसे देखते हैं? ऐसा है कि जंतर मंतर पे जो कुछ हो रहा है वो भारत के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन जनता की आवाज़ सुनती ही नहीं है। जनता की आवाज़ सुनना अगर सरकार बंद कर देगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी? इसलिए फिर उसको अपने हाथ में सूत्र लेने पड़ेंगे। तो ये देश जिस तरह से जनता की भावनाओं की अनदेखी की जा रही है, देखिए हम उत्तर प्रदेश में घूम के आए, सभी विधानसभा क्षेत्रों में 81 दिन में गए, लाखों लोग हमसे मिले, हमने पूछा बोलो गाय माता है कि पशु? पूरा प्रदेश कहता है कि गाय माता है। एक भी व्यक्ति हमको नहीं मिला जो पशु कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार गाय को पशु कहती है। तो इसका मतलब है कि सरकारें जनता की भावना को नहीं समझती हैं, उनको जो करना वो करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जनता क्या करेगी? इसका परिणाम वही होगा। अभी शरण दे रखी है ना भगाए गए नेता को, बगल के पड़ोसी को, ऐसे ही किसी दिन इनको भी किसी जगह जाके भाग के शरण लेना पड़ेगा। संसद से निकल के भागना पड़ा कि नहीं? अभी तो भाग करके इस मकान से उस मकान में छुपे हो, लेकिन अगर अभी भी सुनवाई नहीं किया तो आगे कहाँ छिपोगे, ये बात है। ये होना ही है, जान लीजिए। हम इसके लिए भड़का नहीं रहे हैं किसी को। जब आप हमारी शांतिपूर्वक कही गई बात को सुनेंगे ही नहीं, 20 दिन तक एक व्यक्ति भूखा प्यासा बैठा रहा, आपने उससे बात तक करना उचित नहीं समझा। एक अदने से डीएम को भी भेज देते, ये तो कहने को होता कि भाई हमारी तरफ से बातचीत चल रही है। आपने बात तक नहीं की, सुना ही तक नहीं। तो आखिर एक सीमा किसी भी चीज़ की होती है। 3 दिन तक मार्ग मांगते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समुद्र के सामने बैठे थे, और 3 दिन के बाद उन्होंने क्या कहा? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोलो राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो मर्यादा बताई है, उन्होंने कहा 3 दिन तक काफ़ी है। यहाँ तो दिन की जगह 20 दिन तक बैठे रहे, उसके बाद खड़े हुए हैं। और अभी भी बाण लाने के लिए नहीं कह रहे हैं कि लक्ष्मण बाण सरासनान हो, ये नहीं कह रहे हैं। अभी तो केवल मार्च किया। तो अभी अगर आप अभी भी नहीं सुनेंगे तो आगे इसका अच्छा परिणाम नहीं है। और जनता को अपना अधिकार मांगने का हक है, और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि आपके तमाम कार्यक्रम को लेकर बीजेपी आरोप लगाती है कि आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्षी दलों के जरिए आप राजनीति का हिस्सा हो रहे हैं, आप उन्हीं के हिस्सा बन गए हैं। बात यह है कि हमको आप बताओ, स्वस्थ मन से बताओ, ठीक है, कि गाय माता है, पशु नहीं है, उसकी रक्षा का एक देश में एक कानून बन जाना चाहिए और उसका बड़ी कड़ाई से पालन होना चाहिए। कौन सी पार्टी का ये एजेंडा है बताओ ना? किसी पार्टी का है? किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये सत्य सनातन धर्म का एजेंडा है जिसको लेके हम निकले हुए हैं। अब ये है कि जब हम कोई भी बात कहेंगे, हम ही नहीं आप भी कोई बात कहोगे, तो वो बात किसी के पक्ष में होगी, किसी के विपक्ष में होगी। तो जिसके पक्ष में होगी वो फायदा उठाने के लिए लपक लेगा, और जिसके विपक्ष में होगी वो काट ढूंढने की कोशिश करेगा। तो हम अपनी बात उठा रहे हैं, हमारी बात सत्य सनातन धर्म की बात है, जन जन के हृदय की बात है। अब इसका किसी को फायदा मिल रहा है, किसी को घाटा मिल रहा हो, तो वो लोग जाने। हम इसमें नहीं पड़े हैं, और ना हम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए निकले हैं, ना किसी को घाटा पहुंचाने के लिए निकले हैं। हम तो अपनी बात मनवाने के लिए निकले हैं, और उसको हम मनवा के रहेंगे, ये भी कह रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये थे हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वर अनंत, जो गोरक्षा को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा कर चुके हैं। और सीधे से कहना है कि जो लोग उनके ऊपर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। बस उनके इस काम से किसी को फायदा हो रहा है तो किसी को नुकसान। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।